रही। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा बताओ, जब नबी की हर बात सच है तो फिर तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे सर कुचले जाएंगे, तुम बर्दाश्त कर सकोगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो जहन्नम का लोहा, वो जहन्नम के आग का बना हुआ हथौड़ा, वो जहन्नम की आग की बनी हुई बड़ी बड़ी चट्टानें जब नमाज छोड़ने की वजह से हमारे सर कुचले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? उस वक्त तो पछताओगे, काश मौलवी साहब की बात सुनकर, उनकी तकरीर सुनकर मैंने 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते ना, अल्लाह के बंदो नमाज नहीं पढ़ते ना, तो याद रखो ऐसी चट्टानों से कुचले जाओगे। अब आइए दूसरी बात सुनिए। मैं तो बोलो भाई, कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है? अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, एक सच्ची बात पूछता हूं। दो रास्ते हैं, एक रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है और एक रास्ता लखनऊ की तरफ जा रहा है। आप कितने भी बड़े पीर के मुरीद हैं, समझ लो कि आप डायरेक्ट गौस पाक के मुरीद हैं, डायरेक्ट गरीब नवाज के मुरीद हैं, डायरेक्ट आला हजरत मुफ्ती आजम के मुरीद हैं। अगर आपने लखनऊ का रास्ता चूज किया है, लखनऊ का रास्ता इख्तियार किया है, तो क्या पूरी जिंदगी आप कभी दिल्ली पहुंच सकते हैं? क्योंकि दो रास्ते मुखालिफ हैं, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। बोलो, आप अगर लखनऊ के रास्ते पे आप चल रहे हैं, लखनऊ का रास्ता आपने इख्तियार किया है, तो क्या कभी आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? बोलो भाई, पहुंच पाएंगे? कोई बड़े से बड़ा आलिम, मुफ्ती, फाजिल लखनऊ के रास्ते पे चलने वाले को दिल्ली पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दोनों रास्ते मुखालिफ हैं। आप पूरी जिंदगी लखनऊ के रास्ते पे चलते रहें और आप तलाश दिल्ली की करें, जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप कभी दिल्ली पहुंच नहीं सकते। तो पता चला जो मंजिल पे जाना होता है, रास्ता वही इख्तियार करना होता है। अगर आपको जाना दिल्ली है, आप पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, टू व्हीलर से जाएं, फोर व्हीलर से जाएं, कैसे भी जाएं, रास्ता आपको चुनना वो पड़ेगा जो आपकी मंजिल की तरफ जाता है। अगर आपने मंजिल वाला रास्ता नहीं चुना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको मंजिल पर नहीं पहुंचा सकती। दिल्ली जाने के लिए दिल्ली का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, लखनऊ जाने के लिए लखनऊ का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जन्नत और जहन्नम ये दो मंजिलें बनाई है। कुछ लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, कुछ लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। अब अगर आपको जाना है जन्नत के अंदर तो आपको रास्ता जन्नत का इख्तियार करना पड़ेगा। अगर पूरी जिंदगी आप जहन्नम का रास्ता चलते रहे और आपने सोचा कि मैं पूरी जिंदगी जहन्नम का रास्ता चलूंगा और फिर गौसे पाक मुझे जन्नत में ले जाएंगे, गरीब नवाज मुझे जन्नत में ले जाएंगे, आला हजरत जन्नत में ले जाएंगे, मुफ्ती आजम जन्नत में ले जाएंगे, ये लोगों के पास ताकत तो है जन्नत में ले जाने की, लेकिन उसूल भी होते हैं। रास्ता जैसा होगा मुसाफिर वहीं पर पहुंचेगा। तो मेरे भाइयों, अब मुझे बताओ, जन्नत में सब जाना चाहते हो, रास्ता कौन सा इख्तियार किया है, कौन से रास्ते पे चल रहे हो? अब मैं आपके सामने बताऊं, जन्नत का रास्ता क्या है। ये कोई सड़क नहीं है, जन्नत का रास्ता है नमाजों की पाबंदी, जन्नत का रास्ता है सच बोलना, जन्नत का रास्ता है झूठ से बचना, जन्नत का रास्ता है नशे से बचना, जन्नत का रास्ता है खुद भी अपने घर की औरतों को पर्दे का पाबंद बनाना, जन्नत का रास्ता है सिराते मुस्तकीम पर चलना, जन्नत का रास्ता है उलमा से मोहब्बत करना, जन्नत का रास्ता है औलिया से मोहब्बत करना, जन्नत का रास्ता है रमजान शरीफ के रोजे रखना, जन्नत का रास्ता है अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज करना,
जन्नत का रास्ता है हलाल रोजी खाना, जन्नत का रास्ता है अपनी निगाहों की हिफाजत करना, और जहन्नम का रास्ता क्या है? गाने सुनना। जहन्नम का रास्ता क्या है? झूठ बोलना। जहन्नम का रास्ता क्या है? झूठी कस्में खाना। जहन्नम का रास्ता क्या है? गंदी फिल्में और पिक्चरें देखना। जहन्नम का रास्ता क्या है? औरतों का बेपर्दा रहना। जहन्नम का रास्ता क्या है? हराम लुक़मे खाना। अब बताओ, ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह रसूल ने कहा। अल्लाह रसूल की बातें मैं तुम तक पहुंचाने आया हूं। अब जरा अपने आप में डूब के सोचो, जाना जन्नत में चाहते हो और रास्ता जहन्नम का पकड़ करके रखे हो, तो बताइए हमें जन्नत में कौन ले जा सकता है? याद रखना, मरने के बाद पछताओगे, सिर्फ पछताओगे कि हमने उलमा की बात नहीं सुनी, हमने अल्लाह के रसूल की हदीसों पे तवज्जो नहीं दी। हम जलसे तो करते थे, जलसों में हजारों रुपए, लाखों लाख रुपए खर्च करते थे। बोलो ये जलसा कैसे हुआ? तुम सबकी मेहनतों से हुआ। क्यों जलसा कर रहे हो? जलसा इसलिए कर रहे हो कि हम लोग इज्जत हासिल करेंगे। जलसा इसलिए कर रहे हो कि भीड़ इकट्ठा करेंगे। अरे भीड़ इकट्ठा तो हर जगह हो जाती है। अगर भीड़ इकट्ठा करना था तो किसी मदारी को बुला लेते, डुगडुगी बजा के बंदर नचाता, वहां भी भीड़ जमा हो जाती। कोई सियासी लीडर आता, वहां भी भीड़ जमा हो जाती। हमने भीड़ जमा करने के लिए जलसा नहीं किया है, हमने अपने आप के एहतिसाब के लिए जलसा किया है। हमने अपने आप को नेक बनाने के लिए जलसा किया है। हमने अपनी आखिरत को संवारने के लिए जलसा किया है। हमने अल्लाह को और उसके रसूल को राजी करने के लिए जलसा किया है। बताओ, जब इसलिए जलसा किया है तो फिर जहन्नम के रास्ते पर क्यों चल रहे हो? जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो सुन लो। अल्लाह के बंदो, हम में किसी में भी ताकत नहीं है कि अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का अज़ाब इतना खतरनाक है कि हम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मुझे बताओ मेरे भाइयों, अगर हमारे सर में दर्द हो, जरा बताइए, अगर हमारे सर में दर्द हो, हम सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब मुझे बताना मेरे भाइयों, हम इतने कमजोर हैं। मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई है, हमारी बच्चियां भी छोटी छोटी बैठी हुई है। मुझे बताओ, अरे जब सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गुनाह की वजह से जब अल्लाह जहन्नम में तुम्हें अजाब देगा तो क्या बर्दाश्त कर सकोगे? आइए मैं कुछ अजाब आपको सुनाऊं, अल्लाह का अजाब जो जहन्नम के अंदर है, क्योंकि मैंने जहन्नम के बारे में आयत पढ़ी है। खुदा के लिए अल्लाह तुम्हें समझा रहा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मेरे नबी के गुलामों, ऐ मेरे नबी के आशिकों, ऐ मेरे नबी का कलेमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी का दम भरने वालों, ऐ मेरे नबी के नाम पर तन मन धन की कुर्बानी देने वालों, जहन्नम मैंने बनाई तो है, मैं तुम्हें जहन्नम में डालना नहीं चाहता। अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। कैसे बचाओगे? आओ, अल्लाह के रसूल की बात पर अगर यकीन है तो रसूलुल्लाह की बात सुनो। मेरी नहीं, मेरी औकात क्या है कि मैं बात करूं, जबान मेरी है, हदीस रसूलुल्लाह की है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम मोमिन हो तो रसूलुल्लाह की बात पर यकीन करो। मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं, मैं मेराज की शबे मेराज, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम में झांक करके देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे जिनके सरों को बड़ी बड़ी चट्टान, चट्टान किसको कहते हैं? गोल गोल जो बड़े पत्थर होते हैं उसको चट्टान कहते हैं। बड़ी बड़ी चट्टान से लोगों के सरों को कुचला जा रहा था। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। अगर हुजूर की बात मानते हो तो थोड़ी देर एहसास करो, थोड़ी देर गौर करो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि चट्टानों से लोगों के सर कुचले जा रहे हैं, और जब चट्टान उनके सर पे मारी जाती है तो उनके सर ऐसे पिस जाते हैं जैसे लोहे को चने पर मारो, हथौड़े को चने पर मारो तो चना जैसे पिस जाता है, वैसे लोगों के सर पिस रहे हैं, लोगों के सर रेजा रेजा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो रसूल रहमतुल्लिल आलमीन हमारी माओ से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, हमारे बाप से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, बल्कि हमारे नबी की शान तो ये है कि हमारे नबी अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। मेरे आका ने जब देखा कि मेरी उम्मत के सर बड़ी बड़ी चट्टानों से, बड़े बड़े हथौड़ों से कुचले जा रहे हैं, और ऐसा उन पे जब चट्टान पड़ती है, हथौड़े पड़ते हैं तो उनके सर रेजा रेजा हो जाते हैं, उनके सर पिस जाते हैं, तो
मेरे सरकार ने पूछा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिनके सर कुचले जा रहे हैं, जिनके सर कुचले जा रहे हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज न पढ़ने की वजह से इनके सर कुचले जा रहे हैं। ये किसने कहा? रसूलुल्लाह ने कहा। बोलो, जब नबी की बात पे यकीन है, हम तो कहते हैं ना, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा बताओ, जब नबी की हर बात सच है तो फिर तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे सर कुचले जाएंगे, तुम बर्दाश्त कर सकोगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो जहन्नम का लोहा, वो जहन्नम के आग का बना हुआ हथौड़ा, वो जहन्नम की आग की बनी हुई बड़ी बड़ी चट्टानें जब नमाज छोड़ने की वजह से हमारे सर कुचले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? उस वक्त तो पछताओगे, काश मौलवी साहब की बात सुनकर, उनकी तकरीर सुनकर मैंने 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते ना, अल्लाह के बंदो नमाज नहीं पढ़ते ना, तो याद रखो ऐसी चट्टानों से कुचले जाओगे। अब आइए दूसरी बात सुनिए। मैं तो चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। एक हदीस और सुन लो, इसको अल्लामा उस्मान इब्ने हसन अपनी किताब में लिखते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जरा दूसरी बात सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, लरस जाओ, जिंदगी को बदल लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो, वरना एक दिन मरना है। बहुत दिन तक हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हमसे पहले हमारे बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, बोलो वो दुनिया से गए कि नहीं गए? हमें भी जाना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे तो भी वहां तुम्हें मौत आकर के रहेगी। मेरे भाइयों सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल का दौर है, मुस्तफा जाने रहमत का दौर है, मेरे आका का जाहिरी दौर है। वैसे तो हर दौर हुजूर ही का है, हर जमाना हुजूर ही का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाने जाहिरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर के अंदर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर के अंदर सहाबे किराम हुजूर को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं। जरा तवज्जो करो, तसव्वुर करो, बहुत कीमती बात हो रही है। अल्लाह अकबर। हुजूर की बात हो रही है, मेरे और तुम्हारे आका की बात हो रही है। सोचो हुजूर की महफिल में कैसा मजा आ रहा होगा। मेरे सरकार बैठे हैं, चारों तरफ से सहाबा हुजूर को घेर के बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अरे नबी का जिक्र करो तो महफिल में इतना सुकून मिलता है। जब नबी खुद जलवागर होते होंगे तो महफिल में कैसा मजा आता होगा। आसमान के सितारे भी जमीन के मदीना को, आसमान के सितारे भी जमीन मदीना को रश्क की नजर से देखते होंगे कि हमें चांद और सूरज तो है, मगर मदीने की जमीन कितनी खूबसूरत है कि इसमें आफ़ताबे नबूवत जलवागर है, महताबे रिसालत जलवागर है, और सिद्दीक फारूक उस्मान वाली जैसे सितारे आमिना के चांद को घेरे हुए हैं। अल्लाह आसमान का चांद उसकी औकात और कहां आमिना का चांद। आपको बताऊं दोनों चांद में क्या फर्क है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने आसमान के चांद को कहा था, ओ आसमान के चांद, तेरी औकात तो ये है कि तू सिर्फ रात को चमकता है, दिन को नहीं चमकता। सूरज की रोशनी में तू नहीं चमक सकता, लेकिन मेरा चांद देख, ये दिन को भी चमकता है, रात भी चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। हुजूर का चेहरा ऐसा चमकता था कि अंधेरी रात में भी लोग हुजूर के चेहरे की रोशनी में रास्ता तय कर लिया करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, खतहाने मां जुल्फ अबरे अजल, तोरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल, रहमत की भरन
बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने खूबसूरत सुभान हमारे अल्लाह। हुस्न। मैं तो यही अपने नसीबे पे नाश करता हूँ कि हर मजहब के आदमी को चैलेंज है, तेरे मजहब का कायद ला, और अपने नबी को हम बताते हैं, अरे हमारे नबी जैसा खूबसूरत किसी के पास न कायद था न है न होश। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। जिसका कायद इतना खूबसूरत हो, उसका मजहब कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत मजहब होगा। कहने हैं सही अपने साहब, मजहब पे माशाअल्लाह। तवज्जो करो, अपने मजहब पे तवज्जो करो। सुभान कितना अल्लाह। खूबसूरत। अगर मजहब की बात है तो सब नबी इस्लाम लेकर आए, मगर ये भी कहूँ हर उम्मत को चैलेंज है कि हमारा नबी जितना खूबसूरत है, तुम सब के नबी खूबसूरत थे, वो हमारे ही नबी है। हम ईमान सब पर लाए, लेकिन जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उस जैसे खूबसूरत तो हजरत मूसा भी खूबसूरत है, मगर हमारे नबी की तरह खूबसूरत नहीं है। हजरत यूसुफ भी खूबसूरत है, मगर हमारे नबी की तरह नहीं है। क्या फर्क है हुस्न मुस्तफा में और हुस्न यूसुफ में? अल्लाह अकबर। हुस्न यूसुफ देखकर औरतें आशिक हो गई, और हुस्न मुस्तफा तो अल्लाह को भी भा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुस्न यूसुफ पर औरतों की उंगलियां टुकड़े टुकड़े हो गई। तवज्जो, हुस्न यूसुफ पर औरतों की उंगलियां टुकड़े हो गई, और मेरे नबी की एक उंगली को देखकर चार टुकड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो अपने नबी की शान माशाअल्लाह है अपने। इसलिए सुभान अल्लाह। अगर नबी के साथ जन्नत में रहना है तो गुनाह छोड़ो। वाह। नबी के साथ रहना है, क्या करो? गुनाह छोड़ो। देखो अभी एक बात बताऊं, मुझ जैसा गुनहगार गिरा पड़ा, मेरे करीब बैठने को कितने लोग कोशिश कर रहे हैं ना, हालांकि मैं तुम सब में गुनहगार, तुम सब मुझसे अच्छे। अल्लाह के बंदों में सबसे गुनहगार अगर कोई बंदा है तो उसको अमीनुल कादरी कहते हैं। सबसे ज्यादा मुजरिम गुनहगार गिरा पड़ा सियाकार। लेकिन क्या निस्बत है मुझे? रसूलुल्लाह से इतनी निस्बत है कि हम उनके घराने में पैदा हो गए। तो आप हमारे करीब बैठने के लिए एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं। मुसाफा यहाँ हम हैं तो हमारे करीब आने इतने तड़प रहे हो, कयामत में हम होंगे पता नहीं कहां, लेकिन रसूलुल्लाह सबको नजर आएंगे। रसूलुल्लाह सबको नजर आएंगे। तो बोलो हुजूर के करीब कौन पहुंचेगा? वहां कोई सोर्सेस से नहीं पहुंचेगा, वहां कोई किसी की चापलूसी से नहीं पहुंचेगा, वहां कोई किसी के जरिए से नहीं पहुंचेगा। अगर नबी के करीब रहना है तो जो दुनिया में गुनाह छोड़ देगा उसको नबी के करीब में बिठाया जाए। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अगर नबी के करीब रहना है तो बोलो, अरे उलमा के पास बैठने में इतना मजा आता है तो नबी के साथ बैठने में कितना मजा आएगा। मेरे इमाम कहते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जमाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन, पैसे मेहन, ये अम्मा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीख दिया, छुपे हुए खुर फेर लिया, गए हुए दिन वाशर किया, ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए। सबाओ चले, आँख भले, फूल खिले, दिलों भले, लिबा के तले, सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे, अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे तो नबी के झंडे के नीचे कयामत के दिन रहोगे और इतने करीब से हुजूर को देखोगे। आज बिन देखे उन पे दुरूद पढ़ते हो, कयामत में उनका चेहरा देखते जाओगे, दुरूद पढ़ते जाओगे। जिंदाबाद। सुभान अगर अल्लाह। क्या बात तुमने है। जवानी में गुनाह छोड़ दिया, अगर तुमने
जवानी में गुनाह छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह का वादा है जो जवानी में गुनाह छोड़ दे मैं उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। बोलो हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे तो कैसा मजा आएगा। तो अब बात चल रही थी क्या, सुनिए मैं बात मुख्तसर, अजान का टाइम करीब हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। हुजूर की महफिल सजी है, हुजूर की, बोलो बे हुजूर की, आप उठ के इधर नहीं आए, अभी उधर ही बैठे। बात सुनो, बात सुनो, नजराना देने से ज्यादा कीमती है कि आप मेरी तकरीर सुनो। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक तरीका बताऊं नजराना देने का, बताऊं? बताता हूं, सब जगह बताता हूं, यहाँ भी बताता हूं। मेरी बात अच्छी लगे उठ के नहीं आना, एक जेब से पैसा निकालना और दूसरी जेब में डाल देना। क्या करना? एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में, और पैसा जमा करना। जब महफिल खत्म हो तो मगरिब की नमाज जिस इमाम के पीछे जाके पढ़ना या इशा की नमाज, तो उस इमाम साहब को कहना ये मेरी तरफ से भी और सैयद की तरफ से आपको नजराना है, कबूल फरमाए। ठीक है, ऐसा करोगे वहीं बैठो, उधर ही बैठो। मैं नजराना लेने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे ही दो, मगर मेरे इमामों को दोगे तो समझ लो कि आपने मुझे दे दिया। ठीक है, ठीक है इंशाअल्लाह। अब आप वहीं बैठेंगे, गौर से सुनना।